साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी टेट एग्जाम 2026 में मैथ के अंतर्गत ऐसे सवालों के ऊपर चर्चा की जाए जिनकी निश्चित रूप से पुनरावृत्ति होती है या इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं। साथियों, इसी की कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है साधारण ब्याज से आपके बने हैं और लगभग देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन की बार बार पुनरावृत्ति होती है, चाहे वो प्राइमरी लेवल में पूछे गए हों या आपके जूनियर लेवल में। ये 100% प्राइमरी लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। साथियों, बस इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आप जान पाएंगे। जरूरत के हिसाब से इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे हम, और साथ ही साथ जो है आपको जो है ऐसा ट्रिक दिया जाएगा जो आपका विद इन सेकंड का होगा और काफ़ी आपका समय भी बचा पाए। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही यूनिक है। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है और इस टाइप के बार बार क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही फास्ट तरीके से सेकंडों में लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है भाई कि कोई धन जो है वो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में आपका देखिए क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे आपका 2 गुना होने में 8 वर्ष लग रहा है। कितना गुना होने में भाई? आपका 2 गुना होने में आपका 8 वर्ष लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर ब्याज की दर वही हो तो आखिरकार उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बस आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना है। ये ट्रिक आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई आपसे 4 गुना होने का समय पूछा जा रहा है, यानी देखा जाए तो दूसरा समय पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, n2 - 1 अपान n1 - 1 इंटू T1, इस ट्रिक का आपको प्रयोग करना है। बशर्ते इसमें सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए n1 n2 क्या है, n1 का मतलब गुना से है, पहला गुना n1 होगा, चूंकि 2 गुना होने में 8 वर्ष लग रहा है। अब n2 क्या है, n2 जो है वो 4 गुना होने वाला, यानी n1 पहला गुना और n2 दूसरा गुना। तो ठीक है ना, ये 2 गुना है और 4 गुना है, तो इसको n1 और n2। अब ये 8 वर्ष देख रहे हैं T1, देखिए 2 गुना आपका n1 हो गया और आज देखिए 2 गुना होने में 8 वर्ष लग रहा है, तो ये n1 हो गया और ये आपका T1 हो गया। अब 4 गुना होने की बात हो रही, तो यही तो n2 है और आपसे जो है समय पूछा जा रहा है, तो यही T2 बताना है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको देखिए 4 गुना होने का, अभी इससे भी इसको याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप सेकेंड में मौखिक बताइएगा, बस आप बने रहिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, 4 गुना, n2 का मतलब 4 गुना से दूसरे, तो इसमें से 4 गुना में से 1 कम कर देना है। फिर n1 क्या है भाई, 2 गुना था तो 2 में से 1 कम कर देना है। 4 गुना से 1 कम करना है। देखिए 4 गुना होने का समय पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 4 गुना में से 1 कम कर देना है। 4 से 1 कम करिएगा तो 3 आएगा। अब 2 गुना होने का क्या है, 2 गुना है तो 2 गुना में से 1 कम करिएगा तो 1 आएगा। अब क्या है भाई, इसका पहला समय दिया गया है कि 2 गुना होने का समय मालूम था 8, फिर इसमें जो समय 8 वर्ष है उससे गुणा कर देना है, तो यह आपको बड़े आराम से दूसरा समय मालूम हो जाएगा। देखा जाए तो ये 8 तिली का 24 वर्ष, और इसका आंसर होगा मौखिक। तो आप देखिए यहाँ T2 बतलाना है, 4 में से 1 कम करना है, 2 में से 1 कम किया आपने, और गुणे T1 का मतलब समय, यानी कि पहला समय 8 वर्ष। तो आपका क्या होगा, 3/2 और गुणे 8 करिएगा, अरे सॉरी 3/1 गुणे 8, क्योंकि 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 और 8 कितना आ गया, 24 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं होती, बस मौखिक होता है। हम ये देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए इतना ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ट्रिक आप लिख लिए होंगे अच्छे से, इसको दिमाग में बना लेना है कि जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 गुना होने में या इतना गुना होने में इतना समय लगता है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, तो वो समय आप सेकेंड में बता दीजिएगा। बस आपको 4 गुना होने का समय पूछा जा रहा है, तो 4 में से 1 कम कर दीजिएगा। फिर पहले क्या था कि 2 गुना था तो 2 में से 1 कम कर दीजिएगा, और 2 गुना होने का जो समय दिया रहेगा उसका गुणा कर देना है। बस इतना सा काम करना था आपको। सोचिए बस
तो ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल पुनरावृत्त होते हैं। अब आप लगा लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आप देखिएगा कि इसी तरह की पुनरावृत्ति 2018 में भी हुई है। क्वेश्चन में वो ये कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चनों की खासियत ये रहती है कि ब्याज की दर समान रहती है, पहले कंडीशन में भी दूसरे कंडीशन में भी, ठीक है, तभी ये ट्रिक लगता है और निश्चित रूप से ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए 10 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो अब ये मौखिक हो गया कि भाई 2 गुनी 10 वर्ष में हो रही है, तो फिर जो है 3 गुनी होने का समय पूछा जा रहा है। तो 3 गुना होने का समय पूछा जा रहा है, तो 3 में से कम कर देना है बस। और फिर 2 गुना होने का समय दिया है, तो 2 गुना का मतलब 2 में से कम कर दीजिए। तो जो पूछ रहा है समय ही तो पूछ रहा है कि 3 गुना होने का समय बताना है, तो 3 में से कम कर दीजिए। 2 गुना का समय दिया है तो 2 में से कम करिए, और जो समय दिया है उसका गुणा कर दीजिए, यानी 10 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 2/1 गुणे 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 20 वर्ष। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप विद इन सेकेंड के अंदर आप जो है बहुत बड़े ही आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग अब उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन दोहराया जाता है। इसके साथ ही साथ ये अब यहाँ इस साइड भी जाइएगा तो ये सब भी क्वेश्चन इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा दोहराए जाते हैं। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, सभी के प्रकार अलग हैं, सभी के कॉन्सेप्ट अलग हैं। यह एक बहुत बेसिक सा सवाल है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि बतलानी है। देखिए थोड़ा सा आपको चलते हैं हम लोग साधारण ब्याज की तरफ, कुछ कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के अंदर समझ लिया जाए। देखिए दरअसल साधारण ब्याज हमारा जो होता है वो एसआई जो होता है हमारा 2 तरीके से निकलता है। एक तो होता है जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, यानी जो हमारा एसआई होता है यदि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। सीधी सी बात है कि देखिए मिश्र धन क्या होता है, जो जब मूलधन में जब हम साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, कहने का मतलब जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो ब्याज सहित राशि होती है। यानी जब मूलधन में साधारण ब्याज को आप जोड़ देते हैं तो वही मिश्र धन होता है, वही ब्याज सहित जो ब्याज सहित मूलधन है वही आपका मिश्र धन है। तो एक तो तरीका ये कि अगर आपके पास मिश्र धन मालूम है, मूलधन मालूम है, तो साधारण ब्याज क्या करते हैं हम अंतर करके निकाल लेते हैं। और एक ये है कि एक साधारण ब्याज का जो फार्मूला बेसिक होता है वो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी आप जानते हैं PRT/100। तो हम साधारण ब्याज 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो अमाउंट और प्रिंसिपल पता होने पर इस तरीके से अंतर कर देते हैं, और नहीं तो आपका मूलधन और दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आइए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। यही मात्र 2 फार्मूले होते हैं, बाकी सभी जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। चलिए अप्लाई करेंगे हम लोग जहाँ जैसी ज़रूरत होगी। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ब्याज की दर जो रेट है वो 5% दिया गया है, जो समय लग रहा है वो आपका 6 वर्ष का लग रहा है, और यहाँ पे जो 6 वर्षों में जो राशि बनी ब्याज सहित, यानी जो अमाउंट बना, जो मिश्र धन बना, वो 2600 रुपये है। यहाँ देख रहे हैं मिश्र धन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो दरअसल हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। तो हमें राशि नहीं मालूम है और उसी राशि को हमें कुछ मान लेना है। मान लेंगे कि वो राशि, वो धन, वो पैसा, वो मूलधन क्या था, P था या X, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा राशि P थी। तो अब देखिए जैसे ही आप 2600 रुपया मिश्र धन में से मूलधन P घटाइएगा तो यही तो साधारण ब्याज आएगा। और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो बेसिक फार्मूला है। तो अब यहाँ पे साधारण ब्याज आपका क्या आ गया भाई, मिश्र धन में से 2600 में से आपने मूलधन घटा दिया तो यही तो ब्याज आ गया। अब यहाँ पे मूलधन यानी राशि आपकी P है ही, आपने मूलधन को P माना है। रेट क्या है भाई, रेट दिया है 5 दिया है, और समय क्या है भाई 6 वर्ष है, और अपान जो है 100, PRT/100। अब ध्यान में रखना है ये 30 हो जाएगा, ये 30P बटा यहाँ पे आपका 100 होगा, और यहाँ पे होगा आपका 2600 और माइनस P होने वाला है। अब यहाँ 100 से करिएगा गुणा तो 2600 गुणे 100 हो जाएगा, अब माइनस 100P हो जाएगा। अब इसके बाद ये 30P है। अब ये जो 100P उस साइड जाएगा तो ये मिलके हो जाएगा आपका 130P। अब ये 130P हो गया, और यह किसके बराबर होगा, 2600 यानी गुणे 100 के बराबर होगा। आपको मूलधन बताना है तो 2600 गुणे 100 में
आप क्या करिएगा, आप 130 से भाग दे दीजिएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 13 दूना 26, 20 होगा। राशि कितना आ गई, पी का मान आ गया 2000। यानी यही आपसे पूछा था कि वो राशि कितनी है, मूलधन कितना है, 2000 है। तो अब बेसिक फार्मूले से इसको लगाने की जरूरत है। बस इतना है कि 2600 में से जब मूलधन घटाइएगा तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज की जगह रख देना है। मूलधन को आपने पी माना ही है, तो मूलधन गुणे दर 5 है, समय 6 है। बस इतना ही, 2600 माइनस पी और इंटू पी। अब ये पी गुणे 5 गुणे 6 बटा, इसी को सॉल्व करना है। अब जितना फास्ट आप सॉल्व कर पाए आपका आंसर आ जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और यह आपका यूपी टेट एग्जाम 2024 में ये भी जो है दोहराया गया है। तो इस टाइप का जब भी आए तो आप इस तरीके से बहुत आराम से कर लें। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत फास्ट लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, स्वयं की 3 गुनी हो जाना, कोई राशि है, मान लीजिए राशि पी है। देखिए, राशि का मतलब मूलधन और इतना हो जाना, यानी जो मान लीजिए कोई राशि अपने की 3 गुनी हो जा रही है। मान लीजिए धन आपका पहले आपका मान लीजिए 1 था, कोई राशि आपकी 1 थी, अब वो 3 हो गई, 3 गुनी हो गई, यानी कोई चीज़ 1 से 3 हो गई। तो मूलधन 1 था, वो 3 हो गया। तो यहाँ से आपका ब्याज क्या बनेगा भाई, आपका मूलधन 1 था और आपका मिश्र धन जो ब्याज से 1 से कोई राशि 3 बन गई। तो यहाँ जो ब्याज लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है भाई, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। भाई जैसे ही आप मिश्र धन में से, देखिए अभी तो बात किया गया था कि साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन में से मूलधन जब आप घटा देते हैं तो साधारण ब्याज मिल जाता है। कोई राशि स्वयं की 3 गुनी हो रही है, अगर उसकी उस राशि को 1 मानिएगा तो उसका 3 गुना 3 होगा और 3 में से जैसे ही 1 घटाइएगा मूलधन, तो यानी यहाँ 3 से आप 1 घटाइएगा तो 2 क्या है ब्याज। कोई चीज़ 1 लाख है, 1 लाख से अपने की 3 गुनी 3 लाख हो गई तो ब्याज, मतलब 1 से 3 हो गई तो ब्याज तो 2 ही मिला आपको ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। तो पहले देखा जाए आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 3 गुना होने का समय बताना है। ठीक है, कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछा जा रहा है। भाई राशि नहीं पता, मान लीजिए कोई राशि 1 थी, कितना हो जा रही भाई 3 हो जा रही है, 1 से 3 हो जा रही है, ये कंडीशन है और समय पूछा जा रहा है, रेट दिया गया है 5% बस। तो आप क्या करना है आपको कि पहले ब्याज निकाल लेना है। भाई कोई स्वयं की 3 गुना हो रही है तो 1 से 3 हुई तो ब्याज कितना लिया गया, 3 से 1 आपने कम कर दिया, 2 आ गया। अब साधारण ब्याज का बेसिक सा फार्मूला लगाना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये PRT अपन 100। अब देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या है भाई, यहाँ पे 2 अपन, भाई 1 से 3 हुआ तो 2 ब्याज लिया गया। मूलधन क्या है भाई, वो राशि क्या है, 1 है, 1 से 3 है तो 1 मूलधन 3 मिश्र धन। तो यहाँ पे ब्याज 2 हो गया, मूलधन 1 हो गया। रेट दिया है 5% लिख देना है, टाइम पूछा जा रहा है, अपान 100 करना है। ये 5 से काटिएगा 20 होगा, 20 दूना कितना आ गया आपका 40 वर्ष आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से जो है कोई राशि जो है स्वयं की 3 गुनी होने में कितने वर्ष लेगी, 40 वर्ष लेगी, यदि ब्याज की दर उसकी 5% रहेगी तब। अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अब आप इसको सेकंडों में लगा लेते आप कि भाई हमें ये साधारण ब्याज का कोई राशि देखिए 1 से स्वयं की 3 गुना हो जा रही है, इसका मतलब यसाई कितना, यहाँ पे ब्याज क्या हो रहा है 2, 1 का 3 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज 2 मिल रहा है। तो हमारा बस इतना ही मतलब था कि साधारण ब्याज आप बड़े आराम से 2 लिख दीजिए, मूलधन 1 से 3 हो रहा है तो ब्याज निश्चित रूप से 2, तो 2 गुणे 1 गुणे दर दिया है आपका, तो दर क्या है 5 है, समय आपको बताना है, अब बटा 100 PRT अपान 100 यसाई, यही तो है यसाई बराबर PRT अपान 100। तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस सीधा हम लिखते हैं 1 से 3 तो 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे T बटा 100, 5 दूना 10 20 चौको आपका 40 वर्ष आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो अलग हटके है। यहाँ पे आपको रेट दिया रहेगा, यानी यहाँ दर दिया गया था तो समय पूछा जा रहा था। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या मामला होगा कि समय दिया रहेगा, रेट पूछेगा। जैसे देखिए एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 9 वर्षों में स्वयं की
3 गुनी हो जा रही है। देखिए स्वयं की 3 गुनी, यानी 1 से क्या हो गई 3 हो गई। स्वयं की 3 गुनी होने में इसने कितना टाइम लिया, ये लगा इसको 9 वर्ष। तो ये कह रहा है कि भाई क्या ब्याज की दर थी, किस रेट से ऐसा हुआ। यहाँ पे ब्याज की दर बतानी है साधारण ब्याज की। तो देखिए पहले तो ये जानना है कि वो 1 से स्वयं की 3 गुनी हो रही है तो कितना ब्याज लिया जा रहा है। 3 से 1 करिएगा तो 2। तो यहाँ साधारण ब्याज आपको मिल चुका है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, वही परंपरागत फार्मूला। भाई 1 से 3 गुनी हो जा रही है, 1 की 3 हो जा रही है तो 2 ब्याज हो गया। अब 1 क्या है भाई, मूलधन 1 है। भाई 1 क्या है, 1 मूलधन है, 1 लिख देना है। रेट आपको बताना है, रेट लिख दीजिए। टाइम क्या है ऐसा होने में, 9 वर्ष लगा, और बटा 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। PRT अपान 100, यही इतना करना है। 100 का गुणा 2 में करिएगा तो 200 आ जाएगा, फिर 9 से भागा दे दीजिएगा तो यहाँ दर मालूम हो जाएगी। और जब इसे सॉल्व करिएगा तो 22 सही 2/9% इसका आंसर आएगा। ये ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 22 सही 2/9% होगी तो 9 वर्षों में कोई भी जो धन है वो साधारण ब्याज की दर से स्वयं का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बेस पर ही आधारित है और आप समय बहुत ही फास्ट, अब इतना भी कुछ नहीं करना था। स्वयं की 3 गुना होने में 9 वर्ष लग रहा है, ब्याज की दर बताना है। 3 गुना हो रहा है स्वयं का, इसका मतलब 2 ब्याज हो गया, मूलधन 1 हो गया, रेट बताना है, टाइम 9 वर्ष दिया है और बटा 100। आपको इतना ही तो करना है, बस आपको इतना ही करना है। 1 का 3 हो रहा है, 2 ब्याज है, मूलधन 1 है, रेट बताना है, टाइम दिया है, बस आपको करना था यहाँ बस 200 में आपका 9 से भागा देना है, जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इससे भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका है जो अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वो भी कह रहा है कितने समय में कोई राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान में रखिए, यहाँ भी हो रही है 2 गुनी होने की। भाई 1 से 2 गुना, 1 से 2 हो रहा है, यानी प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 2 हो गया। कितना रेट, किस रेट से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो कह रहा है कितने समय में होगी, पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन, आपका जो ऊपर वाला था वो इसी टाइप का था, कुछ नहीं। देखिए 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज क्या होगा आपका, 1 होगा। वही वाला फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो ब्याज भाई 2 गुना हो रहा है तो 1 से 2 हो रहा है तो ब्याज तो 1 लगेगा। अब मूलधन क्या है भाई, 1 है, रेट आपको दिया गया है 8, टाइम बताना है और अपान 100। तो ये आपका जो 8t का मान जो होगा वो 100 के बराबर होगा, और t का मान आपका 100 अपान आप 8 करिएगा तो बस ये आपका 12.5 वर्ष आपको लगेगा। क्योंकि इसको काटिएगा तो ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 25 चौको 100, यानी 25/2 का मतलब 12.5, यानी 12.5 वर्ष आपका लगेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जब आप देखिएगा, खास करके प्राइमरी लेवल के एग्जाम में, तो ये आपने देखा 1, 2, 3, यानी इनकी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की पुनरावृत्ति होती है। बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। दरअसल देखिए साधारण ब्याज का कोई भी ट्रिक या फार्मूला बेस पे ही आधारित होता है। बस आपको साधारण ब्याज 2 तरीके से निकलता है। एक जो पहला तरीका है, जब आपको मिश्र धन एवं मूलधन मालूम होता है तो आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो साधारण ब्याज मिल जाता है। और एक तरीका है कि यदि हमें मूलधन मालूम हो, हमें दर मालूम हो, समय मालूम हो, तो हम जो है साधारण ब्याज बराबर यानी SI बराबर PRT अपान 100 के फार्मूले से लगाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, जो आपको सारी चीज़ें बता दी गई। साथियों मैं आशा ही उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब भी आप एग्जाम में जाएं तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर दोहरा के जाएं, पुनरावृत्ति, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की बार बार हो रही है और आने वाले एग्जाम में भी होगी। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।